हेलो स्टूडेंट्स। ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 का सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि अपकमिंग स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का जो भी वैकेंसीज आया है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग का क्वेश्चंस बोलते हैं। और ये अपकमिंग सारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का वैकेंसी जो भी आ रहा है ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज का सेशन आप ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम लोग अक्सर फँस जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो ऐसा क्वेश्चंस में हम लोग को क्या होता है ना, कैसे डिकोड करें? स्पीकर कुछ बोल रहा होता है, तो इस टाइप के सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट्स फँस जाते हैं। तो आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईज़िली सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कैसे हम लोग इसको एकदम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉइंटिंग टू ए मैन सेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखना है इंडिकेट किसको किया जा रहा है और स्पीकर कौन है। तो स्पीकर क्या बोल रहा है? स्पीकर अपना रिलेटिव्स के बारे में अगर बात कर रहा है तो माई वर्ड का यूज़ करेगा। माई फादर, माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो इस टाइप का वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। और हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में फैमिली ट्री का कंसेप्ट सीखा था, उसी फैमिली ट्री का कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड। पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड। तो हम लोग समझ रहे हैं ना, स्पीकर कौन है? मैन। किसके बारे में बात हो रहा है? वुमन के बारे में। और बात हो क्या रहा है देखिए। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो कभी-कभी क्या होता है ना, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग खुद ही इसमें पजल हो जाते हैं कि कैसे, किसके बारे में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस में पैनिक नहीं होना है। आपको पूरा सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है स्पीकर अपना रिलेटिव के बारे में मेंशन कहाँ किया है। तो स्पीकर यहाँ पे देखिए, स्पीकर कौन है? मैन है। तो वो अपना रिलेटिव के बारे में मेंशन देखिए यहाँ पे किया, माई ग्रैंडफादर। तो हम लोग जानते हैं ग्रैंडफादर मतलब 3 जनरेशन। तो हम लोग इस सेम माई ग्रैंडफादर को हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। किसका ग्रैंडफादर? मैन का ग्रैंडफादर। तो मैन नीचे, इसके ऊपर एक और आएगा और इसके ऊपर ग्रैंडफादर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम से सॉल्व करते हैं देखिए। तो हम लोगों ने माय ग्रैंडफादर लिखा और माय ग्रैंडफादर लिखने के साथ हमारा स्पीकर से हम लोगों ने रिलेट करके ट्री बना लिया। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। बात किसके बारे में हो रहा था? ओमेन के बारे में। कार বিষয়ত কথা হৈ আছিলে ওমেনৰ বিষয়ত। তো ওমেন কোন হয়? ওমেন হয় ডটাৰ কাৰ? অনলি সনৰ। অনলি সন, গ্ৰैंडफादर्स অনলি সন। তো গ্ৰैंडफादৰৰ অনলি সন ইয়াত হ'ব আৰু ইয়াত তলৰ কি হৈ যাব? ডটাৰ। আৰু এই ডটাৰ কোন হয়? স্পীকাৰ, যাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে। তো আমাৰ ট্ৰিটো বনি গ'ল। এতিয়া মেন আৰু ডটাৰ মানে ওমেন। একো বেছি ভাবিবলৈ নাই, যোনটো ষ্টেটমেণ্ট আছিলে সেইটোকে ব্ৰেক কৰি ফেমিলি ট্ৰিত কনভাৰ্ট কৰিব আছে। ঠিক আছে। এতিয়া মেন আৰু ডটাৰৰ মাজত কি চাই পাইছা? ছেম জেনেৰেশ্যন আৰু পেৰেণ্ট ছেম হয়। তাৰমানে মেন আৰু ডটাৰ কি হৈ যাব? ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। এতিয়া ফাইনেল কুৱেশ্যন আমাৰ কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন অফ ডেট মেন টু ডেট ওমেन। तो मैन की हो যাব? ब्रदर। हमारा ऑप्शन ए फाइनल आंसर हो যাব। हमारा आंसर आ चुका है ब्रदर। तो सेम क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। देखिए, पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड। पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड। मैन, स्पीकर कौन है? मैन। बात किसके बारे में हो रहा है? वुमन के बारे में। और क्या बात हो रहा है? देखिए, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो देखिए, पूरा सेंटेंस को पढ़ने से क्या हो रहा है, हम लोग को लग रहा है किसके बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम लोग पूरा सेंटेंस में क्या ढूंढेंगे? स्पीकर अपना रिलेटिव के बारे में मेंशन कहाँ किया है। तो रिलेटिव के बारे में मेंशन किया है माय ग्रैंडफादर। तो स्पीकर कौन था? मैन था ना। तो मैन अगर आप नीचे लिखेंगे तो ग्रैंडफादर थर्ड जनरेशन ऊपर में आ जाएगा। ठीक है। अब ग्रैंडफादर का काम खत्म। अब फर्स्ट पार्ट में ये, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का ओनली सन यहाँ पे आ जाएगा। इसका डॉटर, सी इज द डॉटर, अल्टीमेटली इस वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सी इज द डॉटर, तो ये वुमेन ही तो डॉटर है ना। तो इसलिए मैंने डॉटर और ब्रैकेट में वुमेन लिख दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। अब हम लोग देख सकते हैं मैन और डॉटर में क्या रिलेशन हो गया? भाई बहन का रिलेशन हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर का। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट मैन टू दैट वुमेन। तो मैन क्या है? ब्रदर है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ब्रदर। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं।
और आज का सेशन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे और आपको ये सिखा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन, वन वुमन सेड। स्पीकर कौन है? वन वुमन। किसके बारे में बात हो रहा है? कार विखर कोठापति से पर्सन। अब कुछ भी नहीं सोचना, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। স্পিকাৰ কি কৈ আছে সেইটো সেন্টেন্সটো পঢ়া। হি ইজ দ্য অনলি সান অফ মাই মাদাৰ। হি ইজ দ্য অনলি সান অফ মাই মাদাৰ্স মাদাৰ। তো স্পিকাৰ কাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে? নিজৰ মাৰ মা। তো স্পিকাৰ কোন আছিলে? ওমেন আছিলে। তো ওমেনৰ মা। ওমেন তলত লিখিব লাগিব, তাৰ ওপৰত তাৰ মা আৰু ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ মা। তো এই তিনটা ৱৰ্ড লিখা পিছত আমাৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ কামটো শেষ হৈ গ'ল। মাই মাদাৰ্স মাদাৰ। মাই কোন আছিলে? স্পিকাৰ আছিলে। তো মাই মানে স্পিকাৰ কোন আছিলে? ওমেন আছিলে। তো ওমেন নিজকে মাই বুলি কৈ আছে। মাই মাদাৰ মাদাৰ্স। মাই মাদাৰ্স মাদাৰ। তো এই তিনটা শব্দৰ কাম আমাৰ শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আহি যোৱা। হি ইজ দ্য অনলি সান। হি ইজ দ্য অনলি সান। কাৰ অনলি সান? মোৰ মাৰ মাৰ। মোৰ মাৰ মাৰ অনলি সান। तो অনলি সান ইয়াত লিখিব লাগিব। এইটো হৈ গ'ল অনলি সান। এতিয়া हमारा फाइनल ट्री टू बनी गल। हमारा फाइनल ट्री बन गया। अब हम लोग को क्या करना है? अब फाइनल ट्री बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये वुमेन क्या है सबसे नीचे, इसके ऊपर इसका मदर, मदर के बगल में ग्रैंड मदर का ओनली सन। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाउ इज द वुमेन, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन। ये वुमेन इस मैन से क्या रिलेशन होगा? तो आप देख सकते हैं अगर ये मैटरनल अंकल है तो ये नीस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन, वन वुमेन सेड। अगेन इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन, वन वुमेन सेड। किसके बारे में बात हो रहा है? কাৰ বিষয়ত কথা হৈ আছে, এটা পাৰ্সনৰ বিষয়ত। আৰু কথাটো কোনে পাতিছে? কোনে কৈ আছে? ওয়ান ওমেন। তো স্পিকাৰ কোন হ'ব? ওমেন। নেক্সট সেন্টেন্সত আহি যোৱা। হিজ ওয়াইফ ইজ দ্য অনলি ডটাৰ অফ মাই ফাদাৰ। পুৰা সেন্টেন্সত একো যদি বুজি পোৱা নাই, মাই পাৰ্টত আহি যোৱা। মাই পাৰ্ট মানে স্পিকাৰৰ নিজৰ ৰিলেটিভৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে। তো স্পিকাৰ কোন হয়? ওমেন হয়। ওমেন নিজৰ দেউতাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে, মাই ফাদাৰ। তো যদি ওমেন নিজৰ দেউতাৰ বিষয়ত কথা পাতিছে তো আমাৰ ওমেনটো তলত হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত কি হ'ব? ইয়াৰ দেউতা মানে ফাদাৰ। আমাৰ লাষ্ট দুটা শব্দ মাই ফাদাৰৰ কাম শেষ হৈ গ'ল। বুজি পাইছা চাগে? তো এটা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আহি যোৱা। হিজ ওয়াইফ ইজ দ্য অনলি ডটাৰ অফ মাই ফাদাৰ। হিজ ওয়াইফ মানে এই পাৰ্সনৰ ওয়াইফ। পাৰ্সনৰ ওয়াইফ কাৰ ছোৱালী? এই ফাদাৰৰ ছোৱালী। His wife is the only daughter of my father. মোৰ দেউতাৰ only daughter মানে এই ওমেন only daughter মানে এজনী ছোৱালী। তো এইটো ওমেনে হৈ যাব only daughter। এই ওমেন only daughter হ'ব। only মানে এজনী ছোৱালী, সেইকাৰণে আমি আৰু এটা ফিমেল ইয়াত সাইডত লোৱা নাই। only কৈ দিছে মানে এজনী ছোৱালী, एक ही लड़की, only daughter। अब only daughter क्या है? पर्सन का वाइफ है। तो यहाँ पे बगल में पर्सन आ जाएगा और पर्सन और ये ओनली डॉटर दैट मीन्स वुमेन, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? मैरिड कपल का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट मैन टू दैट वुमेन। तो ट्री हमारा बन चुका है। तो देख सकते हैं पर्सन और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन है? हस्बैंड एंड वाइफ का। तो हाउ इज दैट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट मैन टू दैट वुमेन। तो मैन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, हस्बैंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस सेम क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि फैमिली ट्री का कंसेप्ट कैसे हो रहा है। फैमिली ट्री का कंसेप्ट को जानने के लिए हम मेरा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, आप उसको देख सकते हैं। इसका डिटेल्स आई बटन में है। और फैमिली ट्री के हिसाब से ही हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है? हम लोग जो स्टेटमेंट है, स्पीकर जो बोल रहे हैं उसी को हम लोग ब्रेक कर दे रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। बस फैमिली ट्री का कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे रहे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो इस डेटा को आप इस सेंटेंस के साथ मैच कीजिए, आपको डॉट टू डॉट मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से इस क्वेश्चन को रिकैप करते हैं।
इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन वन वुमेन सेड, इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन वन वुमेन सेड, स्पीकर कौन? वुमेन। किसके बारे में बात हो रहा है? पर्सन के बारे में। क्या बात हो रहा है? हीज वाइफ इज द ओनली डॉटर, पर्सन को हीज बोल रहा है तो डेट मीन्स ये मेल है, मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। अभी देखिए हीज वाइफ मतलब ये पर्सन का जो वाइफ है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो वुमेन का फादर ऊपर और फादर का ओनली डॉटर, डेट मीन्स अगर ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर का मतलब क्या? इकलौती बेटी, तो वो खुद के बारे में ही बात कर रही है ना। तो और ये जो वुमेन है वो किसका वाइफ है? वो पर्सन का। तो यहाँ पर्सन और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन हो गया? मैरिड कपल का। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट मैन टू दैट वुमेन? ये मैन मतलब ये पर्सन इस वुमेन का क्या लगेगा? हस्बैंड। तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी, हस्बैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इंट्रोड्यूसिंग टू ए पिक्चर ऑफ बॉय मधु सेठ, मधु सेठ, तो हु इज द स्पीकर? मधु। किसके बारे में बात हो रहा है? बॉय के बारे में। तो अगेन हम लोग कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मधु हो गया स्पीकर और किसके बारे में बात हो रहा है? बॉय। तो स्टेटमेंट क्या है? हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो पूरा सेंटेंस में हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है? स्पीकर्स रिलेटिव। तो स्पीकर कौन? मधु। तो मधु का रिलेटिव कौन है यहाँ पे? माई फादर। तो मधु कहाँ पे आ जाएगा? कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। मधु नीचे और मधु के ऊपर क्या आ जाएगा? हर फादर। तो इसके साथ माई फादर वाला पार्ट का काम खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर। किसका सिस्टर? हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। हिज सिस्टर मतलब ये बॉय का जो सिस्टर है, बॉय का सिस्टर जो है वो ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर है किसका? मेरा फादर का। तो अगर फादर का ओनली डॉटर है, मधु का फादर का ओनली डॉटर, दैट मीन्स मधु का फादर का एक ही बेटी है और वो बेटी कौन है? मधु हरसेल्फ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन में ओनली का यूज को देखा है और यहाँ पे अगेन ओनली का यूज मिला है। तो ओनली का मतलब इकलौती बेटी या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ पे देखिए तो मधु और बॉय के बीच में क्या रिलेशन हो गया? अगेन सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट बॉय टू मधु? तो मधु और बॉय का रिलेशन क्या हो जाएगा? ब्रदर एंड सिस्टर का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट बॉय? बॉय का रिलेशन किससे? मधु से। तो क्या हो जाएगा? ब्रदर। फाइनल आंसर ऑप्शन बी, ब्रदर। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर सेड। यहाँ पे स्पीकर कौन है? दिवाकर। तो आप खुद को एज्यूम कीजिए आप दिवाकर है और आप एक लेडी को देख के कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये वाला सेंटेंस, हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन इज माई सन। हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन इज माई सन। अगेन माई पार्ट में आ जाइए। माई सन, माई सन कौन बोल रहा है? स्पीकर कौन है? दिवाकर। तो दिवाकर का सन, तो दिवाकर ऊपर, दिवाकर का सन नीचे। तो इससे माई सन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन। हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन मतलब लेडी का मदर का ओनली ग्रैंडसन, लेडी का मदर, ऐसे होगा। लेडी का मदर का ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन। देखिए यहाँ पे लेडी का मदर का ओनली ग्रैंडसन। तो यहाँ पे फैमिली ट्री का कंसेप्ट यूज करके मैंने यहाँ पे ओनली ग्रैंडसन वाला पार्ट भी लिख दिया है। और ये जो ओनली ग्रैंडसन है वो क्या है? दिवाकर का सन है। डेट मीन्स ग्रैंडसन और सन दोनों सेम पर्सन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं लेडी और दिवाकर के बीच में क्या रिलेशन हो गया? मैरिड कपल का रिलेशन। और दिवाकर ये ग्रैंडसन का क्या हो गया? फादर हो गया। अभी फाइनल क्वेश्चन क्या है? हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर? हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर? तो लेडी क्या हो जाएगा? वाइफ। ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन और की कहिছে पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर सेट, पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर सेट। स्पीकर कौन है? दिवाकर। कार বিষয়ত কথা পাতি আছে লেডি। तो फर्स्ट पार्टर काम है पॉइंटिंग टू ए लेडी दिवाकर सेट।
আমি এইটো পঢ়াৰ পিছত গম পাই গলো কি স্পিকাৰ কোন হয়, দিবাকৰ হয়। আৰু কাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে, এই লেডি বিষয়ত। আৰু কি কথা পাতি আছে, her mother's only grandson is my son, her mother's only grandson is my son। তো আমি কি কৰিম, লাষ্টৰ পাৰ্টত আহি যাম। স্পিকাৰ কাৰ বিষয়ত, নিজৰ ৰিলেটিভৰ বিষয়ত ক'ত কথা পাতি আছে। তো নিজৰ ৰিলেটিভ মানে মাই son, স্পিকাৰ দিবাকৰ আছিলে, তাই নিজৰ ল'ৰাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে, তাৰ মানে দিবাকৰ ওপৰত হ'ব, তাৰ son এনেকে তলত আহি যাব। ঠিক আছে, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আহিছো। her mother's only grandson is my son, her mother's only grandson মানে কাৰ mother, লেডিক her বুলি কৈছে। এতিয়া লেডিজ mother only grandson, তো লেডি এনেকে যদি লিখিবা তাৰ ওপৰত তাৰ মা আহি যাব, আৰু ইয়াৰ তলত ইয়াৰ গ্ৰেণ্ডসন আহি যাব। আৰু এই গ্ৰেণ্ডসন আৰু তাৰ ল'ৰা দুটা সেম পাৰ্সন হয়, সেইকাৰণে মই দুটাই বস্তু লিখিছো। স্ক্ৰীনত চাই বুজি পাইছা চাগে। আৰু যদি বুজি নাই পোৱা তুমি সেন্টেন্সত চোৱা, her mother's only grandson is my son, her mother's only grandson মানে লেডিৰ মাৰ এটা গ্ৰেণ্ডসন আছে, এজনে গ্ৰেণ্ডসন আছে, আৰু সেই গ্ৰেণ্ডসনটো মোৰ ল'ৰা হয়। সেইকাৰণে এইটোত আমাৰ ফেমিলিটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দেখি পাইছা দিবাকৰ আৰু লেডি মাজত কি ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল, মেৰিড কাপলৰ ৰিলেশ্যন। এতিয়া ফাইনেল কুৱেশ্যনটো কি আছিলে, হাউ ইজ দেট লেডি ৰিলেটেড টু দিবাকৰ। লেডি ৰিলেটেড টু দিবাকৰ মানে লেডি কি হ'ব, দিবাকৰৰ ৱাইফ। অপশ্যন ডি আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ হৈ যাব। আই হোপ বুজি পাইছা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো বলা সলভ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, বিজয় said Ananda's mother is the only daughter of my mother. How is Ananda's related to Vijay? How is Ananda related to Vijay? তো পুরা কোয়েশ্চনত স্পিকাৰ কোন হয়, বিজয়। তো স্পিকাৰ বিজয় হয়, কাৰ বিষয়ত কথা পাতিছে, আনন্দা। এতিয়া কি কথা পাতিছে, Ananda's mother is the only daughter, Ananda's mother, Ananda's mother। তো আমি কি কৰিম, কনসেপ্ট অফ ফ্যামিলি ট্রি, আনন্দা তলত লিখিম, Ananda's mother এনেকে হ'ব, Ananda's mother, Ananda's mother is the only daughter। আনন্দাৰ মা কোন হয়, only daughter হয়, কাৰ only daughter, only daughter of my mother, Ananda's মা। আনন্দাৰ মা কোন হয়, only daughter হয় কাৰ, মোৰ মাৰ মানে বিজয়ৰ মা। তো বিজয়'s mother ইয়াত এনেকে লিখিলে হ'ব, বিজয়'s mother। তো বিজয়'s mother যদি ইয়াত লিখিছে তলত বিজয় আহি যাব, আৰু বিজয় আৰু আনন্দা's mother দুটা কি হৈ যাব, ব্ৰাদাৰ এণ্ড সিস্টাৰ। তো আমাৰ ফাইনেল কুৱেশ্যন কি আছে, হাউ ইজ আনন্দা ৰিলেটেড টু বিজয়, হাউ ইজ আনন্দা ৰিলেটেড টু বিজয়। তো আনন্দা কি হৈ যাব, ভণ্টিৰ ছোৱালী, সিস্টাৰ্স সন। তো সিস্টাৰ সন হলে কি হ'ব, নেফিউ। আমাৰ ফাইনেল আনসাৰটো কি হৈ যাব, অপশ্যন সি, নেফিউ। আই হোপ বুজি পাইছা। যদি বুজি পাইছা সেশনক লাইক करा, कमेंट करा और सब्सक्राइब करा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से रिकैप करते हैं। विजय सेज आनंदा's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। तो स्पीकर कौन है, विजय। स्पीकर विजय है, किसके बारे में बात हो रहा है, आनंदा के बारे में। और क्या बात हो रहा है, आनंदा's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। तो देखिए विजय का मदर का ओनली डॉटर, विजय का मदर, तो विजय यहाँ पे नीचे, इसके ऊपर इसका मदर। विजय का मदर का जो ओनली डॉटर है वो आनंदा का माँ है। तो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री। तो देख सकते हैं अगर विजय का मदर का अगर कोई इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर है, तो ये सेम पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो सेम पर्सन मतलब क्या हो जाएगा, विजय का बहन हो जाएगा, और विजय का बहन का नीचे विजय का बहन का बेटा, दैट मीन्स आनंदा। तो ये आनंदा क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, नेफ्यू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेफ्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला ये क्वेश्चन तो सॉल्व करें। पॉइंटिंग टू मीना किरण सेड, पॉइंटिंग टू मीना किरण सेड। स्पीकर कौन है, किरण। कार বিষয়ত কথা পাতিছে, मीना। पॉइंटिंग टू मीना किरण सेड, पॉइंटिंग टू मीना किरण सेड, स्पीकर किरण। এটা কি কৈছে, she is my brother's only sister, my brother's only sister। স্পীকাৰ কোন আছিলে, কিৰণ আছিলে। কিৰণ কি কৈছে, my brother's only sister, কিৰণ's brother only sister। কিৰণ ইয়াত হ'ব এনেকে,
আৰু কিৰণৰ ব্ৰাদাৰ সাইডত লিখিব লাগিব সেম জেনাৰেশন। কিৰণ's ব্ৰাদাৰ অনলি সিস্টাৰ, কিৰণৰ ব্ৰাদাৰৰ অনলি সিস্টাৰ, ডেট মিন্স কিৰণ নিজৰ বিষয়তে কৈ আছে। এতিয়া কি কৈছে, she is my brother's only sister daughter, মানে मीना কোন হয়, মোৰ ভাইটিৰ অনলি সিস্টাৰৰ ছোৱালী। मेरा भाई का ओनली सिस्टर, मेरा भाई का ओनली सिस्टर मतलब मैं खुद मेरा बेटी। तो ऐसे हो जाएगा हमारा फैमिली ट्री। এনেকে হ'ব। তো मीना কি হৈ যাব, কিৰণৰ নিজৰ ছোৱালী। এতিয়া কোৱেশ্চনত কি কৈছে, হাউ ইজ मीना ৰিলেটেড টু কিৰণ, হাউ ইজ मीना ৰিলেটেড টু কিৰণ। तो फाइनल आंसर होगा हमार डॉटर, ऑप्शन बी डॉटर। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पॉइंटिंग टू मीना किरण सेट, पॉइंटिंग टू मीना किरण सेट, स्पीकर कौन है, किरण है। और किरण क्या बोल रही है, सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, किरण का भाई का ओनली सिस्टर, किरण का भाई का ओनली सिस्टर मतलब अगर एक ही बहन है तो किरण खुद है, किरण की बेटी कौन हो जाएगी, मीना। सी तो इसके बारे में ही बात हो रहा है ना, मीना को सी बोल रहे हैं ना। तो सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर, मेरा भाई का ओनली सिस्टर का डॉटर। तो मीना खुद हो जाएगा, तो मीना क्या हो जाएगी, किरण की बेटी, डॉटर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंटिंग टू ए वुमेन निर्मल सेट, स्पीकर কোন হয়, निर्मल। কাৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে, ওমেন। আৰু কি কথা পাতি আছে, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो पूरा स्टेटमेंटত কি বিচাৰিব লাগিব, স্পীকাৰ और रिलेटिव, স্পীকাৰ और रिलेटिव মানে মাই ওয়ার্ড দিয়া আছে, মাই वाइफ्स ग्रैंडफादर। স্পীকাৰ কোন আছিলে निर्मल আছিলে, निर्मल কি কৈছে, মাই वाइफ्स ग्रैंडफादर, মোৰ वाइफৰ ग्रैंडफादर। तो निर्मल এনেকে যদি লিখিবা তো ইয়াৰ সাইডত সেম জেনারেশন হ'ব, निर्मल्स वाइफ्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर হলে থার্ড জেনারেশন হয়ে যাব, তিনটা জেনারেশন হ'ব। निर्मल्स वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादरर ओनली चाइल्ड ক'ত আহিব, গ্ৰैंडफादरৰ তলত এনেকে। এতিয়া ফার্স্ট পার্টত আহিছো, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, सी इज द ओनली डॉटर, सी इज द ओनली डॉटर মানে এই ওমেনৰ বিষয়ত কৈছে, এই ওমেন কি হয়, निर्मলৰ वाइफৰ গ্ৰैंडफादरৰ ओनली डॉटर। তো ओनली डॉटर হলে এটা ফিমেল চাইল্ড হ'ব। তো निर्मলৰ वाइफৰ বিষয়তে কথা পাতি আছে, তো ফ্যামিলি ট্রি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু निर्मলৰ वाइफৰ বিষয়ত কথা পাতি আছে মানে হাজবেন্ড এন্ড वाइफৰ কেস হৈ আছে निर्मल আৰু এইটো ওমেনৰ মাজত। तो इतना फाइनल क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, 5, ऑप्शन सी फाइनल आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा एनालिसिस करते हैं ताकि हम लोग बेटर तरीका से समझ पाए। देखिए, पॉइंटिंग टू ए वुमेन निर्मल सेड, स्पीकर कौन था, निर्मल था। किसके बारे में बात हो रहा था, इस वुमेन के बारे में। और क्या बात हो रहा था, देखिए, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। निर्मल ने क्या बोला, मेरी वाइफ का ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड का बेटी, ओनली चाइल्ड का बेटी कौन, इकलौती बेटी, ओनली डॉटर। तो निर्मल की वाइफ ही हो जाएगी ना, एक ही बेटी है तो वो फीमेल चाइल्ड एक ही है, ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर मीन्स निर्मल का वाइफ का ही बारे में बात हो रहा था। अगर ओनली वर्ड का यूज नहीं होता तो हम लोग यहाँ से एक और मतलब यहाँ पे एक और फीमेल चाइल्ड ऐड करते और एक डॉटर लिख देते, लेकिन यहाँ पे ओनली डॉटर का यूज किया गया है, इसीलिए निर्मल वाइफ के बारे में ही बात हो रहा है। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या था, निर्मल और उसके वाइफ के बीच का रिलेशन ही पूछा जा रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू निर्मल। तो वुमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइफ, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स टोल्ड वाई, दो आई एम द सन ऑफ योर फादर यू आर नॉट माई ब्रदर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। तो एक्स टोल्ड वाई, एक्स কৈ আছে, কাক কৈ আছে, वाईক কৈ আছে, মই তোমাৰ দেউতাৰ ল'ৰা হয়, वाई फादर, তোমাৰ দেউতাৰ ল'ৰা মানে নিজকে কৈ আছে, आई एम सन ऑफ योर फादर यू आर नॉट माई ब्रदर, মই তোমাৰ দেউতাৰে ল'ৰা হয় কিন্তু তুমি মোৰ ভাই নহয়,
তুমি মোৰ ভাই নহয়। ডেট মিন্स যদি তুমি মোৰ ভাই নহয়, মোৰ ভণ্টি হয়। কেলে ভণ্টি হ'ব? পেৰেণ্ট সেম হয় না। তো ইয়াত ভণ্টি হৈ যাব সিস্টাৰ। তো আমি ফিমেলক কি বুলি ডিনোট কৰোঁ? মাইনাছ চিম্বল দি ডিনোট কৰোঁ। এতিয়া ফাইনেল কুৱেশ্যন কি আছে? হাউ ইজ ৱাই ৰিলেটেড টু এক্স? तो वाई की हो যাব सिस्टर, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एनालिसिस करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, एक्स टोल वाई दो आई एम द सन ऑफ योर फादर। एक्स ने वाई को बोला मैं तुम्हारे फादर का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे फादर का बेटा हूँ, पर तुम मेरा भाई नहीं है। तुम मेरा भाई नहीं है मतलब क्या है? तुम मेरा बहन है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स? तो हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स? वाई इज सिस्टर। ऑप्शन ए इज आवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, এটা ফটোক চাই পিনে এটা মেন কিবা কৈ আছে। মেন কি কৈ আছে? মেন স্পিকাৰ হয়। ফটোক চাই পিনে কিবা কৈ আছে। ফটোক কি কৈছে? সি ইজ দ্য অনলি ডটাৰ, মানে ফটোক সি বুলি ডিনোট কৰি আছে। তো ফিমেল হ'ব সি। সি ইজ দ্য অনলি ডটাৰ অফ মাই গ্ৰैंडफादर्स ओनली सन। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो माई ग्रैंडफादर मीन्स मैन और ग्रैंडफादर। तो मैन ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो माई ग्रैंडफादर এনেকে হ'ব তিনটা জেনারেশন। মাই গ্রैंडफादर्स ओनली सन। এতিয়া লাস্ট পার্টৰ কাম শেষ হৈ গ'ল। এইটো মাই গ্ৰैंडफादर्स ओनली सन। লাস্ট পার্টৰ কামটো শেষ হৈ গ'ল। মাই গ্ৰैंडफादर्स ओनली सन। এতিয়া ফার্স্ট পার্টত আহি যোৱা। ফার্স্ট পার্টত কি কৈছে? সি ইজ দ্য অনলি ডটাৰ। সি ইজ দ্য অনলি ডটাৰ কাৰ? এই অনলি সনৰ। সি কি কৈ আছে? অনলি ডটাৰ। তো আমাৰ ট্ৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা, মেন আৰু ওমেন ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব? ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ। এতিয়া কি কৈছে? হাউ ইজ দ্য গাৰ্ল ৰিলেটেড টু মেন? আল্টিমেটলি সেম এইটো বস্তুৱে সুধিছে। তো গাৰ্ল কি হ'ব? সি। गर्ल की हो वो सिस्टर, ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको सारा क्वेश्चंस को मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर दे रही हूँ ना, ताकि आप बेटर तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाओ। और हमने इसमें फैमिली ट्री का कंसेप्ट को यूज किया है, और फैमिली ट्री का कंसेप्ट को यूज किया है, लेकिन क्या किया है? सेंटेंस को ब्रेक किया है। तो सेंटेंस को ब्रेक करने का मतलब क्या है? हमने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं किया। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक किया, लेकिन हिडन तरीका से फैमिली ट्री को यूज किया है। तो आप दोनों चीज को अच्छा से कनेक्ट कर पाओगे, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चंस को रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड। फोटो को देख के एक मैन ने कुछ बोला। मैन स्पीकर है। फोटो को देख के क्या बोला? फोटो को सी बोला। तो सी मतलब फीमेल। तो फोटो में क्या है? सी है। सी फीमेल। तो सी इज द ओनली डॉटर। ओनली डॉटर किसका? ओनली डॉटर माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन का। तो मैन का दादाजी का, मैन का ग्रैंडफादर का, ओनली सन का ओनली डॉटर। तो ये मैन के साथ क्या हो जाएगा? भाई बहन का केस हो जाएगा। तो फाइनल क्वेश्चन भी हमारा क्या था? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मैन? तो क्या है? सिस्टर, ऑप्शन सी सिस्टर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? सिस्टर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो देखने में तो काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें हमारा सिली मिस्टेक हो जाता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको अगर ब्लड रिलेशन का किसी भी सेगमेंट में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाएंगे। और जुड़े रहिए ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।